नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं, क्योंकि बाजार की जो मूवमेंट है वो अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कैसे आगे बढ़ रही है, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्सपेंशंस हैं, सारी खबरें दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स Q1 के, ये भी हम इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट करते हैं। इन शॉर्ट अगर बात करें तो पूरी बाजार की जो रणनीति होती है, जो भी खबरें होती है मार्केट की, वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको फॉलो करने के लिए नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके फॉलो जरूर करें। साथ साथ में एडिशनल दोस्तों और एक है, वो है दोस्तों हमारा ऐप की अगर बात करें दोस्तों, ऐप के माध्यम से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स भी क्लियर होंगे, क्योंकि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कैसे लेके आगे बढ़ना है, किस मुनाफे के साथ आगे मतलब चीज़ों को सेल आउट करना है, ये सारी अपडेट दोस्तों वहाँ पे आपको मिलती रहेगी वीडियो के माध्यम से। तो ज़रूर उसको भी फॉलो ज़रूर करें। करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें, जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है, जो हमेशा हम आने वाले समय को लेके एक दिन पहले ही सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो ज़रूर इन दोनों चीज़ों को फॉलो करें, जो कि हमारा एक व्हाट्सएप ऐप और दूसरा है व्हाट्सएप कह सकते हैं चैनल। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार से रिलेटेड, जो कि आप देख सकते हैं आज के दिन का मूवमेंट निफ्टी 50 का समहाउ 0.14% के आसपास का मूवमेंट 24,855 के लेवल पे बाजार ट्रेड कर रहा है। फिर भी कहूँगा दोस्तों बाजार के लिए क्रूशियल पॉइंट है 25,000 का लेवल, जो कि पार करना जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है सस्टेनेबिलिटी के साथ। रही बात आज की इनकी क्लोजिंग देखें तो देख सकते हैं शुरुआत और क्लोजिंग सम काइंड ऑफ आप इसको फ्लैट ही कहेंगे, मगर काफी ज्यादा वॉलेटाइल आप देख सकते हैं बाजार पूरे तरीके से। फिलहाल दोस्तों सबसे पहले इन चीज़ों को अगर कवर करें तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन मेन जो फैक्टर है बाजार के लिए वो है दोस्तों इंटरनेशनल खबरें। अब इंटरनेशनल खबरें की बात करें तो जिसमें सबसे पहला कंसर्न आता है वो है दोस्तों इंडिया एंड यूएस के बीच में ट्रेड डील, जो कि फाइनलाइज अभी तक नहीं हुई है। साथ साथ दोस्तों एडिशनल पॉइंट है बेसिकली वो है यूएस फेडरल मीटिंग, जो कि पॉलिसी के अकॉर्डिंगली देखें तो इसका भी आउटकम होना बाकी है। तो इस आउटकम के मुताबिक अगर देखें तो यहाँ पे इंक्लूड है सबसे पहले रेट कट्स, जो कि लगातार यूएस के प्रेसिडेंट मतलब ट्रम्प की अगर बात करें तो कई महीनों से इस चीज़ को चाहते हैं कि फेड के द्वारा रेट कट्स हों, और अगर रेट कट्स होंगे तो बाजार को थोड़ा सा मूवमेंट मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पॉल का ये कहना है कि अगर रेट कट्स होते हैं तो मूवमेंट तो मिलेगा, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए रहेगा। इन द लॉन्ग रन ये किसी तरीके से एक हैमरिंग का काम करेगा बाजार के लिए, मतलब यूएस बाजार के लिए, जहां पे इन्फ्लेशन को इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब कह सकते हैं इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये कंसर्न पॉइंट दोस्तों कह सकते हैं मिस्टर पॉल जी की भी तरफ से है। तो दोनों ही पॉइंट चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब देखना है एक्चुअल डिटेल्स और एक्चुअल कह सकते हैं नतीजे क्या निकल के आते हैं फेड के मीटिंग्स के। इसके साथ साथ दोस्तों अगर ये भी हम बात करें तो कह सकते हैं एक और अपडेट देखने को मिल रहा है। बेसिकली देख सकते हैं ट्रम्प वॉन्ट कॉल विथ पीएम मोदी बिफोर फाइनल अप्रूवल ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील। ये बात हो रही है बेसिकली ट्रम्प की तरफ से। और अगर हम देखें तो दोस्तों ये खबर आज के दिन की ही है। इनफैक्ट अगर अभी रिसेंटली अगर बात करें तो दोस्तों रिपोर्ट के माध्यम से कुछ और रिपोर्ट्स आई हैं, और वो है बेसिकली कि इंडिया अगर रशिया से इसी तरीके से माल खरीदता रहा, परचेजिंग करता रहा, तो इंडिया पे यूएस की तरफ से टैरिफ बहुत भारी लगाई जाएगी। ये भी डेटा जो है या फिर स्टेटमेंट है अभी दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों कह सकते हैं 1 तारीख से पहले अगर ट्रेड डील नहीं होती, जो कि संभव नहीं है, तो इस हिसाब से देखें तो टैरिफ लगभग 26% तक का लग सकता है इंडिया पे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, जो कि हर आधे घंटे में 2 घंटे में ट्रम्प की तरफ से दिए जाते हैं, जिसका इफेक्ट है कि मार्केट को गिराया जाए या फिर किसी की इकोनॉमी को इन्फेक्ट किया जाए। तो ये चीज़ें हमें बाजार में भी देखने को मिल रही है। हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, और निश्चिंत होकर चीज़ों को ध्यान में रखना है। पैनिक होकर किसी भी चीज़ से एक्टिविटी के रूप में निकलना नहीं है, और ना ही किसी तरीके से बाइंग करनी है। तो ध्यान रखें इन सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो क्वार्टर नंबर्स जो कि रिलीज होते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो केपीआई की बात करें आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन इसका डिवीजन कह सकते हैं मेनली जो डिवीजन इसका है वो ईवी सेक्टर से बिलोंग करता है। आज की बात करें तो 3.5% के आसपास का मूव, 1261 के आसपास का लेवल, शुरुआत देख सकते हैं एकदम साइडवेज पैटर्न दिख रहा था, मगर देख सकते हैं अनएक्सपेक्टेड तेजी। सबसे पहले दोस्तों एक चीज को ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि केपीआई के जो नंबर्स प्रेजेंट किए गए हैं वहां पे दोस्तों प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, मतलब
15.80% की गिरावट देखने को मिली है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के बारे में, मतलब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ऐसा क्यों हुआ है। बेसिकली दोस्तों, अगर हम लास्ट अगर कुछ महीने पहले के मतलब फ्लैशबैक में जाएं तो मैनेजमेंट के द्वारा पहले से ये सारी कमिटमेंट कर दी गई थी कि इस बार के क्वार्टर जो नंबर्स हैं वो थोड़े से हल्के आ सकते हैं, जस्ट बेस ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन। मतलब कंपनी को दूसरी कंपनी खरीदनी पड़ी है जिसमें पैसा भी लगा है और वो पैसा कंपनी के एंड से ही दिया गया है। यहाँ अगर देखें दोस्तों, देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस क्वार्टर एंडेड जून 2024 सेल्स जो था लगभग 12% था, जो कि लगभग 1538 के करीब देखने को मिल रहा है, जो कि इस बार हमें डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसको प्रॉपर डिटेलिंग करें तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। हम बात करें केपीआईटी सेल्स की बात करें तो नंबर्स के हिसाब से देखिए जून क्वार्टर में अभी का है लगभग 1539, जो कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले देखें तो रेवेन्यू हल्का सा इंक्रीज हुआ है। अगर जून की बात करें तो लगभग कह सकते हैं 1365, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है क्वार्टर एंड ईयर ईयर, लेकिन रेवेन्यू के मामले में। यहाँ अगर बात करते हैं एक्चुअल प्रॉफिट को लेके तो एक्चुअल प्रॉफिट देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट जो है लगभग 172 इस बार का है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था लगभग 245, तो यहाँ पे प्रॉफिट गिरता नजर आया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट एक साल पहले भी देखें तो 204 का था, वो भी आप देख सकते हैं गिरावट के रूप में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट जो है गिरता नजर आया है एज कंपेयर्ड। और अगर इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स दोस्तों यहाँ पे नई देखने को मिल रहे हैं। कहने का मतलब है अगर यही दूसरी कंपनी होती तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलती, नंबर्स अच्छे नहीं होने की वजह से। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं एक सवाल, और वो कॉमन सवाल है कि प्रॉफिट में गिरावट है फिर भी कंपनी में आज के दिन तेजी दिखाई है, एंड उसका रीजन है कह सकते हैं इनका मैनेजमेंट। इनके मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखें तो जो कमिटमेंट किया गया था, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उनकी कमेंट्री थी कि दोस्तों इस बार के अर्निंग के जो अनाउंसमेंट होंगे वो थोड़े से ख़राब होंगे, बिकॉज डील बहुत सारी हुई है, रोबोस्टिक्स डील हुई है, हेल्दी ऑर्डर्स भी इनके पास है लगभग 2 क्वार्टर से, एंड किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं इंगेजमेंट भी आपको यहाँ पे नेगेटिव रूप में देखने को नहीं मिलेगा। सिग्निफिकेंटली बात करें दोस्तों, कंट्रीब्यूशन इस बार की ग्रोथ में आपको देखने को थोड़ा कम मिलेगा। इवन ये चीज़ें आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर तक भी हो सकती है, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में भी आपको इसके जो नंबर्स है वो थोड़े से हल्के ही नजर आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि डील्स लगातार है और ऑर्डर्स बहुत सारे हैं इनके पास में। जिस हिसाब से देखें तो मार्केट को ये अपडेट्स अच्छी लगी है, जिसके कारण मार्केट ने इस चीज़ को नंबर को वेलकम भी किया है। तो करना क्या है, हमें प्रॉपर डिटेलिंग अपने लेवल पे करें, सारी चीज़ों को प्रॉपर स्टडी करें, क्या क्या मेंशन्ड है कमेंट्री के तौर पे, मैनेजमेंट के तौर पे, या फिर कह सकते हैं इन्वेस्टर्स के तौर पे। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं ज़ेन टेक्नोलॉजी, आज के दिन भी गिरावट लोगों, जो कि लगभग 5% का नेगेटिव परफॉर्मेंस 1525 के लेवल पे है। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट की ओपनिंग के साथ ही इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला है। रीज़न क्या दोस्तों, इतना कहूँगा दोस्तों, रीज़न सेम एज इट इज़ क्वार्टर 1 के नंबर जो कि प्रेजेंट किए गए हैं। 2 दिन में देखें तो लगभग 10%, कल भी -5% था, आज भी -5% है। रही बात करना क्या दोस्तों, प्रॉपर डिटेलिंग करें, क्योंकि दोस्तों कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है कि इसके बारे में एग्जिट करने के बारे में सोचना पड़े। ड्रोन सेगमेंट से बिलोंग करती है, ड्रोन सेगमेंट में कंपनी काफ़ी बेहतर अपनी चीज़ों को लेकर चल रही है। रिसेंटली भी देखें तो बहुत सारे अपडेट्स भी हुए हैं टाइप्स को लेके, जिसके माध्यम से मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये कहना है कि बाजार में ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करके ज़रूर दिखाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉपर अपनी डिटेल अपने लेवल पे भी निकालनी है, ज़रूर डिटेल्स को प्रॉपर स्टडी करना है, उसके बाद ही किसी तरीके का एक्शन लेना है। किसी की सुने बातों पर बिलीव बिल्कुल ना करें। तो ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है वो ज़रूर समझें। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें देख सकते हैं एल&टी के शेयर्स में देखें तो आज के दिन लगभग ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास था, वो 3,500 से भी ऊपर की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, कॉन्स्टेंस परफॉर्मेंस है। रही बात दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न है नंबर्स। क्वार्टर में के जो नंबर्स है वो काफ़ी बेहतर नजर आए हैं, जिसके कारण अगर देखें तो मार्केट में इसका वेलकम भी हुआ है, और नंबर्स भी ऐसे कि दोस्तों की एस्टिमेट्स को भी कंपनी ने बीट किया है। रिगार्डिंग अगर देखें तो आने वाले समय में इसका आउटलुक्स बहुत क्लियर है, सारी चीज़ें मेंशन्ड है रिपोर्ट के माध्यम से, जिसको हमने कल के दिन भी कवर किया था। तो ध्यान रखें, जिनके पास भी एल&टी है इसके बारे में ज़रूर सोचें, प्रॉपर डिटेलिंग करें, क्योंकि कंपनी की बात करें तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा दर्ज किया है, 30% तक का है। रही बात प्रोस्पेक्टिव, आने वाले समय में और भी बहुत सारे डील इनके पाइपलाइन में है जो कि होने वाली है कंडक्ट के रूप में, जो कि सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक की भी हैं। तो इन सारी बातों पे प्रॉपर डिटेलिंग अपने लेवल पे खुद ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इसी सारी अपडेट के साथ वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन 2 चीज़ें बिल्कुल ना भूलें। एक है हमारा व्हाट्सएप
चैनल और दूसरा है ऐप। इन दोनों को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको प्रॉपर रणनीति के बारे में बाजार में पता चलता रहे, करना क्या है और कैसे करना है। तो फिलहाल वीडियो को एंड तक पता है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।